आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी, देश की आवाज। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुआ 3 दिवसीय लेबर कॉन 2023 कॉन्फ्रेंस। देश और विदेश से आए हुए 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने की शिरकत। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी भी हुई शामिल। फेडरेशन ऑफ गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और पटना ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी के तत्वाधान में हुआ। शादी, पार्टी, बारात, फेस्टिवल या हो कोई भी खास मौका, सजना संवरना हो या देना हो किसी को कोई खूबसूरत गिफ्ट, तो आइए तंजेब में। तंजेब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, हथुआ मार्केट, छपरा। कार्यक्रम में विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए और उन पर चर्चा भी हुई। That respects the mission of women. Practice guidelines should be followed so that mortality and morbidity levels decline. Tender, loving care and giving just patient along with her choice companion. So there are a group of women in England, no needles, no investigations, no needles. They don't even get active management of first stage of labor done by that prick. Okay, so thank you Alka Di for your wonderful talk, and now it's time to call upon Dr. Deepti Agarwal. हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल आपके शहर छपरा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त घर जैसा माहौल, आपके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत। हेलो किड्स एक्सीलेंस प्ले स्कूल, दालदली बाजार, मौना, छपरा। आप जानते ही होंगे कि यह कॉन्फ्रेंस जो है वह लेबर एंड बियॉन्ड पर है, यानी कि प्रसव और उसके बाद महिलाओं और बच्चों में जो अधिकतर मोर्टैलिटी या मॉर्बिडिटी होती है वह चाइल्ड बर्थ के दौरान ही होती है। इसलिए चाइल्ड बर्थ के समय क्वालिटी केयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज स्पेशल प्रोग्राम जो हुआ वो WHO का हुआ, जिसमें कि बताया गया कि क्वालिटी केयर देना है। बच्चा हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या हम लोगों को जाँच उस बच्चे का करवाना चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग करना चाहिए। जैसे आँख का जाँच यूनिवर्सली, जो कि हम नहीं देख रहे हैं कभी, अभी हो रहा था। कान का जाँच मतलब हियरिंग का, सीइंग का मतलब साइट का, तो ये सब जांच रूटीन अब होना चाहिए सब बच्चों को, ताकि उसी समय पता चल जाए। और हियरिंग का जांच 2-3 दिन के बाद नहीं तो 3 महीने में पक्का पक्की करा लेना है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। क्योंकि अगर उसमें कुछ दिक्कत होता है तो उसी समय हो सकता है कि उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो और क्योर हो, नहीं तो बाद में ना वो बोल सकेगी और न सुन सकेगा। तो ये सब अब काफ़ी इम्पोर्टेंट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम कंट्रासेप्शन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी महिलाओं को बच्चा होने के बाद से डिप्रेशन हो जाती है, तो उसके विषय में बात हुआ। फिर बहुत सारी महिलाओं को कंट्रासेप्शन की ज़रूरत होता है, उसके विषय में बात हुआ। डायबिटीज़ होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, उस समय इंसुलिन लेना चाहिए, टैबलेट लेना चाहिए। डायबिटीज़ में बच्चा कंसीव करने से क्या होता है, बच्चे पर उसका क्या असर पड़ता है, बच्चा नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बच्चा का होने का टाइम क्या होना चाहिए, फिर बच्चा हो जाने के पश्चात कितने दिन के बाद जांच करवाना है, बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब। और बहुत तरह का हुआ। अब इंडक्शन ऑफ लेबर हुआ, पोस्टपार्टम कोलैप्स, जैसे बच्चा होने के बाद तुरंत में मर जाती है, तो उसके विषय में जानकारी दी गई कि उसके क्या कारण है, और अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए कि माँ का जान हम लोग बचा सकें। मैडम, ये जो 3 डेज़ का कॉन्फ्रेंस था, इसमें कौन कौन चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर्स कहाँ से आए थे? रविशंकर प्रसाद जी और रोहाना हटटुआ थे, और लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानभूषण जी को हम लोगों ने बुलवाया था। वो एयर मार्शल से जस्ट नीचे वाले। डॉक्टर्स कहाँ से आए थे? डॉक्टर्स और मुंबई से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, बंगाल से लेकर, रांची, उड़ीसा, एवरी सब जगह से। कैसा रहा? बाहर से भी आए थे। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोग्राम का? आज काठमांडू से आई थी। आज एंड होने वाला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोग्राम का? वो तो आप बताइएगा, हम तो अपने जानते अच्छा किए हैं। अच्छा, आपका परिचय? हम डॉक्टर अलका पांडे हैं, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन इस कॉन्फ्रेंस से। थैंक यू। मैडम, बताइए कि क्या ये प्रोग्राम है और क्या इसमें हुआ है? देखिए, हमारी 3 दिन की गोष्ठी थी
पहले वाले दिन वर्कशॉप्स हुए जिसमें इमरजेंसी में और कोई ट्रॉमा हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, उससे कैसे डील किया जाए, जिसमें कि CPR के बारे में, जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, प्रसव उपरांत जब ब्लीडिंग होती है उससे कैसे डील किया जाए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के साथ। एक और हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ वो थी वर्कशॉप जिसमें अल्ट्रासाउंड के विषय में बताया गया, और इसमें हमारे कुछ डेलीगेट्स ऑनलाइन भी काफ़ी मतलब 100 से अधिक डेलीगेट्स हमारे ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड तो आजकल हमारे हर उसमें काफ़ी हो गया है। लेबर कौन हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम है, जो कि प्रसव और उससे रिलेटेड जो भी है उसको कैसे सेफ बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जाए, उसके साथ साथ महिला के लिए कैसे उसको एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल बनाया जाए, यह इसका मेन थीम रहा है हमारी इसमें। हमारे मतलब पूरे देश से हर जगह से लोग आए हुए थे, इसके अलावा नेपाल से, फिलीपींस से, श्रीलंका से भी आए हुए थे हमारे डॉक्टर्स, स्पीकर्स, फैकल्टीज़ आए हुए हैं। और क्योंकि जैसे कि हमारे ये साउथ ईस्ट एशियंस हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होती हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस बारे में चर्चा है। मैडम, जो चर्चा हुई उसमें आपने बात की PPH की, हाँ। तो PPH का क्या निदान है और उस पर आप लोगों ने क्या डिस्कशन किया, क्या निकला? देखिए, PPH सबसे पहले तो कैसे हम उसको प्रिवेंट करें। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसको ट्विंस है, जिसको बहुत हाइपरटेंशन है, या जिसको पहले भी हुआ है, वो कुछ हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं जिसमें फिर हो सकता है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी भी एक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है, उसका संभावना ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मगर एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में जब तक डिलीवर और डिलीवरी के तुरंत बाद न्यूज़ के बाद भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उसका पल्स, ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग कैसे उसको पहचानें, क्लॉट्स आ रहे हैं, कितने पैच सोप हो रहे हैं, या पेशेंट का वाइटल्स कैसे ड्रॉप कर रहा है, पल्स बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करें। कई बार होता है कि ब्लीडिंग होती है, मगर तब भी कुछ उसके ऐसे वो होते हैं, लक्षण होते हैं जिस पे अगर हम लोग रूटीनली ध्यान दें तो हम लोग उसको कर सकते हैं। दूसरी, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन में, जैसे कि जानते हैं सिजेरियन में बहुत ज़्यादा होती है, जिनको पहले से ऑपरेशन सिजेरियन हो चुका है, रिपीट सिजेरियन हो रहा है और उसकी पुरानी नीचे की ओर है या चिपकी हुई है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा होती है। उसमें टाइम वेस्ट ना करें, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स टाइम से दें। कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं ऑपरेशन की, उसको अप्लाई करें। सीनियर्स हमारे साथ में रहें जब भी ऐसा हो, क्योंकि सीनियर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसमें टीम की ज़रूरत होती है। आपके साथ एनेस्थेटिस्ट एक्सपीरियंस हो, आपका न्यूरोटोलॉजिस्ट हो, आपका सर्जन उस समय ज़रूरत हो सकता है, ब्लड बैंक की पूरी टीम की ज़रूरत हो सकती है। तो वो एक टीम की ज़रूरत हो। ICU हमारे पास अच्छे हों उन पेशेंट्स को आगे डील करने के लिए। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, ये मिस्टर पांड्या हैं यूनिसेफ के, वो थे, और हमारे बाहर से आए श्रीलंका के EOFOC के प्रेसिडेंट डॉक्टर हथुतुआ, श्रीलंकन है। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये एशिया डॉक्टर अलका पांडे, जो हमारी पास प्रेसिडेंट फॉक्स की रह चुकी हैं, पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की, वो हमारे जोन से प्रेसिडेंट हैं, फॉक्सी वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट फॉक्सी, उन्होंने इसका मेन एज अ चेयरपर्सन इसको आगे लीड किया और हम लोग उनकी ऑर्गेनाइजिंग। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मीना सामंत, प्रेसिडेंट पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी, और इस लेबर कॉन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। उन लोग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। किसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ? ये पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। मैं डॉक्टर वनीता सिंह हूँ और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ लेबर कॉन 2023 की। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम फ्राइडे से चल रहा है, आज उसका लास्ट डे है, और हम लोग लेबर ऑब्स्टेट्रिक्स में जो जटिलताएं होती हैं, प्रसव के दौरान जो जटिलताएं होती हैं, उसको हम लोग कैसे कम करें और अगर हो तो कैसे उसका निदान करें, इस पर ही परिचर्चाएं चल रही हैं। और आज उसका तीसरा दिन था, आज इसी के कंटिन्यूशन में हमारी परिचर्चाएं चल रही हैं। तो किन किन चीज़ों पे जो चर्चाएं हैं, जो टॉक हुआ, वो क्या क्या टॉपिक्स थे? रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, जैसे प्रसव के दौरान कैसे हम लोग रिस्पेक्टफुली मदर का ख्याल रखें, एनीमिया कैसे दूर करें, अगर थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया हो तो कैसे करें, प्रीटर्म बर्थ को हम कैसे बचाएं, अगर प्री एक्लैम्पशिया या हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
तो हम माँ और बच्चे दोनों को कैसे सुरक्षित रूप से हम उसको कैसे सब इस कार्यक्रम में कौन कौन चीफ गेस्ट थे और कौन कौन से डॉक्टर और कहाँ से लोग आए थे? बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं जो पैन इंडिया डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषिकेश पाई, डॉक्टर जयदीप टैंग, डॉक्टर हेमा देवाकर जो बैंगलोर से आई हैं, डॉक्टर मंदाकिनी मेघ, डॉक्टर कविता, डॉक्टर सुनीता तेंदुलकर जो पुणे से आई हैं, अभी गिरजा वाघ भी बैठी हुई हैं, डॉक्टर अनु चावला आई हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट हमारे रविशंकर प्रसाद जी थे। कल हमारे इनॉग्रल सेशन हुआ था, उसमें मंत्री जी आए हुए थे और हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी बुलाया आर्मी के, क्योंकि हमें लगा कि वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हम माँ की सुरक्षा करते हैं, तो हम उन्हें बुलाया, वो ज़्यादा उचित लगे हमें। और कल हमारे एक सिने स्टार हैं जो काफ़ी फेमस हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी, हमने पद्मिनी कोल्हापुरी को बुलाया। तो इस तरह के आयोजन आप लोग करते रहते हैं, तो आपका टैग लाइन है हमेशा होता जी। है एक्चुअली हमारे गाने ऑप्शन गाने में जो अपग्रेड होता है, जो नई नई बातें आती हैं, टेक्नोलॉजीज, तो हम लोग अक्सर इस तरह का कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे दूर दराज के डॉक्टर आते हैं जो सीखते हैं, फिर जाकर प्रैक्टिस करते हैं अपने पेरिफेरीज में। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विनीता सिंह, मैं अभी इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी, देश की आवाज़।